जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार। आप किसी भी फील्ड में आएँ तो आपको ट्रस्ट का बड़ा इशू होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इस फील्ड में न्यू हैं, आप किसी बंदे को ऑर्डर देंगे गेस्ट पोस्टिंग का, देन आपके दिल में डर होगा कि कहीं स्कैम ना कर जाए। सेम टू सेम क्लाइंट्स के भी दिल में ये चीज़ होती है कि यार ये स्कैम ना कर जाए, ये मेरा जो पोस्ट है वो रिमूव ना कर दे, ये है वो है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की वीडियो देख कर ना, पूरी वीडियो देखना, बस ये है मेरी रिक्वेस्ट, पूरी वीडियो देखना। देखने के बाद ना आप चुटकियों में उसका जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो जीत सकोगे। इस चीज़ की मैं गारंटी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपको क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा आपका। हर फील्ड में ट्रस्ट लाजमी है, हर फील्ड में, चाहे आप वो गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, चाहे आप वो एसईओ करते हैं ऑन पेज, चाहे वो वेब डेवलपमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, ख्वाह कोई भी काम करते हैं, ट्रस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब सबसे पहली बात, हम अपनी फील्ड की बात करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की। देखें, आप अगर ख़ुद को अपने हिसाब पे रखें, ख़ुद को रखें कि भाई मैंने किसी को ऑर्डर देना है, तो आपके दिल में हज़ार वहम आएंगे। वहम आएगा कि यार वो स्कैम ना कर जाए, पैसे मेरे डूब ना जाएं। सेम सेम क्लाइंट्स की भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको हम ओवरकम कैसे करें? सबसे पहली चीज़, अगर मैं एक आज भी बात कर रहा था और मैं बात ये करता भी हूँ फिज़िकल क्लास में और ऑनलाइन बच्चों को, मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि यार जो क्लाइंट है ना, आसानी से मिल जाता है। क्लाइंट ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्लाइंट को संभालना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप शादी कर लेना, शादी करना बड़ा आसान है, लेकिन बीवी को संभालना बड़ा मुश्किल है। और ये एग्जांपल मैं फ़िज़िकल में भी देता हूँ और ऑनलाइन बच्चों को भी देता हूँ। हर बैच में मैंने दी है एग्जांपल, जब भी हमने ट्रस्ट की बात की है। देखें, आपका ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप उसको अच्छा काम करके देंगे। क्लाइंट्स क्या कहते हैं? प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल बंदा उनको चाहिए, उनको लो बंदा नहीं चाहिए। ये ना हो कि आपको काम ही ना आता हो, तो वो बंदा उससे चल नहीं सकेगा। जो क्लाइंट है ना, आपको आपके मुंह मांगी पेमेंट देता है ना, तो भाई उसको काम चाहिए उस चीज़ का। ये पाकिस्तानी लोग नहीं हैं कि भाई 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 100-100 रुपया, 150-150 रुपया के मरते हो, पीछे मरते हो। ऐसा होता है यार, मुझे पता है इस फील्ड का। 100-150 रुपये के पीछे ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, लेकिन गोरे ये चीज़ नहीं करते। गोरे $5-10 एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, लेकिन कब पे करते हैं? जब आपका ट्रस्ट बनता है। अब आप यकीन करो, मुझे इतना ट्रस्ट है कि 10-10 लाख पूरे महीने का, 10 लाख 12 लाख मैं इकट्ठा मंगवाता हूँ पूरे महीने के एंड पे। अब मुझे ट्रस्ट है उस पर यार, 1 साल होने वाला उसके साथ मुझे काम करते हुए, मुझे ट्रस्ट है ना उस पर। लेकिन ट्रस्ट मैंने जो बिल्ड किया वो कैसे बिल्ड किया, मैं आपको यही बताऊंगा आज इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ भाई, गेस्ट पोस्टिंग में जब आप सर्विसेज दे रहे होते हो, तो पहली चीज़ ये कि भाई आपको अगर ऑर्डर आया ना, तो पहली चीज़ है कि आप वो साइट्स उसको दिखाओ जो आपके पास अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल, मैंने लिस्ट सेंड कर दी, उसने चूज़ की 5 साइट्स, उसमें से 5 की 5 ही मेरे पास नहीं है, लिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी और से ले रहा हूँ, किसी रीसेलर से ले रहा हूँ। उसने कहा भाई ये साइट्स हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, आथर रिमूव हो गए हैं। तो यार ये चीज़ें नहीं करनी आपने, नॉन प्रोफेशनल काम नहीं करना। जो चीज़ आप दिखा रहे हो ना, जाहिर सी बात है, जो चीज़ आप दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ लिस्ट में अपनी एडमिन डील्स ज़्यादा डन करो और वही लिस्ट दिखाओ जो आपके पास मौजूद है, जिस पे आप कभी भी पोस्ट लगवा सकते हो। आप क्या करते हैं, रीसेलर पकड़ लेते हैं लिस्ट, उसको दिखाते हैं, क्लाइंट ऑर्डर देता है, देन वो साइट मिलती ही नहीं है। पहली चीज़, ये गलती नहीं करनी। दूसरी चीज़, आपको क्लाइंट ने ऑर्डर दे दिया, आपको वेबसाइट भी थी, अब उस वेबसाइट पे आपने क्या करना है, पब्लिश करवाना है आर्टिकल और उसको परमानेंट देना है पोस्ट, परमानेंट पोस्ट देनी है। उसने अगर बात की है परमानेंट पोस्ट की, देन आपको परमानेंट पोस्ट देनी है। अगर आप उसको पोस्ट को रिमूव करवाते हैं, ये मतलब जाहिर सी बात है आपसे स्कैम हो गया। पहली चीज़ वो रिमूव नहीं होनी, ये तो पहली चीज़ ख़त्म होगी ना कि पोस्ट आपकी रिमूव नहीं होनी चाहिए। अब अगर वो स्कैम हो के आपकी पोस्ट रिमूव हो गई है ना, मतलब मीन्स के क्लाइंट की रिमूव हुई है लेकिन स्कैम आपके साथ हुआ है, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने क्लाइंट को उसका रिफ़ंड दें। रिफ़ंड इस तरह दें कि उसको कह दो कि मेरे साथ स्कैम हो गया, सिंपल उसको बताओ तो कोई मसला नहीं है, मेरा स्कैम हो गया और ये जो पेमेंट है वो आपकी मेरे पास है। अगर आप नेक्स्ट ऑर्डर देते हैं तो उसमें कट हो जाएगा, अदरवाइज़ मुझे आप अपना पेपाल दे दें, पेओ नहीं दे दें, मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। यार देखो, पेमेंट सेंड करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा भाई, ट्रस्ट कितना आला बनेगा आपका, कितना आला बनेगा। आप यकीन करो, मैंने कोई 10-20 रिफ़ंड दिए होंगे अपने क्लाइंट्स को, दिए अपने क्लाइंट्स को रिफ़ंड। क्यों? मैं क्यों बन जाऊँ शेयर के भाई मैं रिफ़ंड तो नहीं देना, मेरा स्कैम हो गया, मैं रिफ़ंड नहीं देना।
काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि 13,000 15,000 का मेरे साथ स्कैम हुआ, लेकिन मैंने अपनी जेब से पे करके क्लाइंट को लाइव लिंक दिया है। क्यों दिया है भाई? अगर क्लाइंट का ट्रस्ट विन किया है तो आज मुझे वो हज़ारों डॉलर्स का ऑर्डर देता है। क्यों देता है? हमेशा बात यह है कि लॉस भी हो जाए ना, लेकिन गलती आपकी ना हो। देखिए गलती आपकी थी, आपका लिंक रिमूव हो गया, अब उसमें क्लाइंट का कोई कसूर नहीं है। इसीलिए आप क्या करेंगे, अपना जो आर्टिकल है अगेन पब्लिश करवा के देंगे क्लाइंट को। अदरवाइज़ आप उसको लिंक जो है अगेन रिमूव हो गया, पेमेंट उसको रिटर्न करेंगे या अगले ऑर्डर में उसको डिटेक्ट कर लेंगे पेमेंट्स कि यार ये अगले ऑर्डर में आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दूंगा, या जो इतने पैसे बन रहे हैं एक्स्ट्रा वो आपको पे करने पड़ेंगे। ये चीज़ इसी तरह से आपका ट्रस्ट क्या होगा, बिल्ड होगा, और इसके अलावा नहीं होगा। देखें, उसके अलावा अगर क्लाइंट ने आपको एक दफ़ा पेमेंट कर दी है, एग्जांपल जब आप न्यू होते हैं ना, आपको भी डर होता है स्कैम का, क्लाइंट को भी होता है। पहली पेमेंट आपको आ गई, पेपाल की इनवॉइस फुल हो गई, पेओनियर पे पेमेंट आ गई, अब आपको यकीन होना चाहिए कि यार उसने एक पेमेंट दे दी ना तो उसने दूसरी पेमेंट भी मुझे दे देगा। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि लाइव लिंक सेंड करते हैं। अब ये मैं अपने अपने जो है मेरी सोच, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लाइव लिंक सेंड करते हैं, साथ ही पेपाल की इनवॉइस सेंड कर देते हैं कि भाई मुझे पेमेंट दे दो। यार ऐसे ना करो, उसको टाइम दो कि भाई तुम अपना लाइव लिंक देखो, एवरीथिंग इज़ ओके। इफ़ यू आर एबल मीन्स कि आप अगर फ्री हैं या एबल हैं, इस टाइम आप फ्री हैं और पेमेंट कर सकते हैं, देन यू विल नोटिफाई मी, मुझे रिस्पॉन्स कर देना, मैं तुम्हें पेबल इनवॉइस सेंड कर दूंगा, सिंपल। अगर ये चीज़ करेंगे ना तो वो आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा, और टाइम के साथ साथ बिल्ड होता है। आप ये अगर आप ये सोचें ना कि पहले दिन क्लाइंट आया और पहले दिन ही आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके साथ 5-6 गेस्ट पोस्ट करवा लेगा ना, उसको पता होगा भाई मैं कुछ चेंजेस वगैरह करवाता हूँ, कुछ मसला बनता है तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वो मुझे हर चीज़ करके देता है। अब अगर आपको क्लाइंट कहे कि ये जो लाइव लिंक है ना इसमें ये चेंजेस हुई हुई हैं, मतलब ये जो चीज़ है ना ये इस तरह से है, इस तरह से कर दो, तो आप उसको यस इट विल बी चेंज्ड, या मैं इसको एडमिन को रिप्लाई कर देता हूँ, आपका काम ठीक हो जाएगा। बात आपने इंग्लिश में ही करनी है। तो इससे ये होगा कि जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है ना आप उसके ऊपर फुलफ़िल करें, आप क्लाइंट्स के कहने पे चलेंगे, देन क्लाइंट्स आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। और लेकिन याद रखना थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि आज क्लाइंट मिला और आप कल कहोगे कि मुझे कल ही ट्रस्ट जो बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है लेकिन ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। बस फिर आपको अलावा किसी को ऑर्डर नहीं देगा जब आपका उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो गया, और उसको चल जाएगा यार ये स्कैमर नहीं है, ये ट्रस्टेड बंदा है और ये प्रोफेशनल बंदा है। सबसे पहली चीज़ भाई प्रोफेशनल रह के काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ लिंक रिमूव नहीं करवाना। थर्ड चीज़ आपके साथ स्कैम हुआ देन उसको पेमेंट रिटर्न करनी ही करनी है, अदरवाइज़ सॉरी टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। आपसे स्कैम हुआ 15,000 का हो गया, तो 15,000 स्कैम आप क्लाइंट से करोगे ना, तो भाई 15,000 की जगह आप $15,000 का जो ऑर्डर आपके अगले इन फ्यूचर आने थे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। बाकी मैं अगेन ये कहता हूँ, पाकिस्तानी स्कैमर्स हैं, अपने आप का और अपने मुल्क का नाम ख़राब ना होने दें। बड़े स्कैमर्स हैं, मुझे क्या कहूँ उनको मैं, बस कुछ कहना मैं चाहता नहीं उन लोगों को, लेकिन यह है कि स्कैम करने से ना आप क्या कह रहे हो कि मैं बादशाह बन जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा यार। स्कैम जो है, आप लोग अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो स्कैमर है तो यार बाज आ जाओ, कुछ नहीं है, मरना एक दिन है ना, तो बस छोड़ दो इस चीज़ को और क्लाइंट्स को अच्छा काम करके दो, अपना अच्छा प्रॉफिट निकालो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।